विधायक जी गांव गांव जा रहे हो, किसको समर्थन मिल रहा है लोगों? देखिए, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां समर्थन नहीं मिले। शाम के समय एक गांव में कोई शराब पिए हुए 2-3 लड़के, वो भी सामने ग्रुप के सिखाए हुए, और कहीं भी कोई विरोध नहीं है। 70-80% वोट हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। और आप लोगों ने मेरा नाम बढ़ चढ़ के लिया, उस सर्वे के कारण से टिकट मिली है। इसके लिए मैं आपके सबके चरणों में नतमस्तक हूँ। सामने वाला उम्मीदवार जो है वो लोगों के देखा देख कहने लग गया कि कसनिया कहता है मेरी तो चलती नहीं, मेरी बहुत अच्छी तरह से चलती है। जहां चलानी होती है वहां बिल्कुल मुस्तैदी के साथ चलाता हूं। आप 3.5 साल तक मंत्री रहे हो, किसी व्यक्ति की थाने से साइकिल तक नहीं छुड़ाई, और वो व्यक्ति कहे कसनिया कहता है मेरी चलती नहीं। नमस्कार, मैं महावीर स्वामी और से देख रहे हो मरुद्रा की आवाज़। राजस्थान विधानसभा में चुनाव की सरगर्मियां तेज है। तमाम पार्टियां हैं जो आपको जोर लगा रही है। विधानसभा चुनाव में आगामी की मतदाता है किंग पक्ष में वोट करेगा। सूरतगढ़ विधानसभा की बात करूं, एक अहम सीट है। अठूँ तमाम जगह प्रत्याशी जगह मैदान में है। 9 तारीख है जो नामांकन वापसी को दिन है। बाद में ज़्यादातर तस्वीर है जो साफ होगी, लेकिन फिलहाल जो सूरतगढ़ राम प्रताप जी का विधायक जगह भाजपा का पुनः प्रत्याशी बनाया गया। सग सगे कांग्रेस डूंगराम जी गेदर है जो अठूँ चुनाव लड़न लाग रहा है। राम प्रताप जी कासनिया की जो जनसंपर्क अभियान है, जो कैंपेन है लगातार गाँवों में जारी है। लोगों को भरपूर समर्थन है जो मिलने लग रही है। अठ मैं रायण की चौपाल में मौजूद हूँ। अठे काफ़ी लोग मौजूद है। राम प्रताप जी कासनिया अभी पहुँचे। सुबह को टाइम है। पहलो प्रोग्राम पिंपैन में करने के बाद रायवाड़ी में पहुँचे। तमाम लोगों में बात करांगा, खुद विधायक जी भी बात करने की कोशिश करांगा। जगह अभी रायण की चौपाल में मौजूद है। मान मनवार को समय है, माला डाली जा रही है, स्वागत कार्यक्रम है जो चल रही है। भारी भीड़ अठ गाँव की जी चौपाल है बड़े देखने लग रही है। कैमरामैन ने कहूँगा अठों दिखाई जाए जो भीड़ है, जो काफ़ी संख्या में लोग है जो अठ मौजूद है। खुद विधायक जी हूँ, बात करने की कोशिश करांगा। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा व्यू दिखा दे, चारों तरफ घुमा के। थोड़ा स्टेज का नहीं भी दिखा दे स्टेज। तो आप सब लोग राजस्थान विधानसभा का जो चुनाव है वह काफ़ी अहम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम प्रताप जी कासनिया गांव-गांव जा करके और लोगों में वोट की अपील कर रहा है। आगामी जो कि विधानसभा चुनाव है, भी मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सके। रायवाड़ी की जगह चौपाल है बट मौजूद हूँ। भारी जो को जन समर्थन है जो विधायक राम प्रताप जी कासनिया मिलने लग रही है आगामी चुनाव खातर। आज आप बात करने की भी कोशिश करांगा। खुद विधायक जी हूँ जगह अन्य जगह प्रत्याशी उम्मीदवार हा जगह संभावित हा जगह टिकट मार रहा वह भी कासनिया जी के सागे लाग रहे। सिर्फ बादू जी जगह निर्दलीय के तौर पर आपको नामांकन दर्ज करवा चुके हैं। मेरे सागे सागे जगह तमाम जगह संभावित प्रत्याशी मोहन जी पुनिया की बात करूँ, नागपाल जी की बात करूँ, राकेश बिश्नोई की बात करूँ, लेगा जी की बात करूँ, तमाम है जगह संभावित लोग है जगह कासनिया के सागे अब सागे घूम के कासनिया के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अब जो मान मनवार को समय है, माला डाली जा रही है। तमाम जगह लोग है जगह स्टेज पर मौजूद हैं। विधायक ही नहीं, मैं आप तक विश्वास दिलाऊं कि राजस्थान सरकार निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में आपके बीच में आएंगे और आपके क्षेत्र में जो छोटे बड़े काम थे वो तो है। आज दिन तक इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, तो ये इनकी एक पहचान है। भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के उन्हें 5वीं बार भेजा है, तो निश्चित रूप से मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप इनको विधानसभा तक पहुंचाने का निसंकोच कार्य करेंगे। आलो थे
कत्ती कोट करने लगे 6 महीना पहले कोट करने लगे 6 महीना बाद मोहनदास जी जो ही है 6 ये बुजुर्ग आशीर्वाद स्वरूप राम प्रताप जी कासनिया का स्वागत कर रहे हैं। सभी बड़े विधानसभा चुनाव पूरे क्षेत्र के बीकानेर संभाग के सबसे वरिष्ठ नेता श्री राम प्रताप जी कासनिया का स्वागत है। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र आज आपके बीच में है। सूरतगढ़ से मौजूदा विधायक और सूरतगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम प्रताप कासनिया के साथ एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता संजय जी सोडा हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे। रायवाली के चौपाल में ये राम प्रताप जी कासनिया के साथ पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे। सोडा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसा समर्थन मिल रहा है कासनिया जी को, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं? 5 साल पहले जो कांग्रेस ने धोखा देकर के राजस्थान की जनता को गुमराह करके के सरकार बनाई थी, अल्पमत की सरकार थी, लेकिन निर्दलियों के सहारे वो टिकी रही। 5 साल होटलों में रही। किसानों को कहा कि संपूर्ण कर्ज माफ हो जाएगा, बेरोजगारों को कहा कि रोजगार दे देंगे। 16 बड़े आरपीएससी के पेपर आउट किए, भारी भ्रष्टाचार किया, सारे युवाओं के साथ आघात किया, किसानों के साथ जाल किया इन्होंने, क्योंकि किसानों का कर्ज माफ आज तक नहीं हुआ। न लाइट है, न उद्योग धंधे है, सारी तरीके से ठप है। लास्ट में 5 साल बाद उन्होंने मिर्च, हल्दी, धनिया ये सामान दिया लिफाफे में राजस्थान की जनता को, जो कि पूर्ण रूप से खत्म था। और ऐसे में आज जनता त्रस्त है और राजस्थान में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, ये निश्चित रूप से तय है। साथ में पधारे हुए सभी नेतागण, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, चूल्हे व चौके पर बैठी हुई माता और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद किस बात का कि आप लोगों के कारण मुझे टिकट मिली है, और वो इस कारण से मिली है कि जितनी बार सर्वे हुई, सर्वे के अंदर आप लोगों ने मेरा नाम बढ़ चढ़ के लिया, उस सर्वे के कारण से टिकट मिली है। इसके लिए मैं आपके सबके चरणों में नतमस्तक हूँ। ये आपकी दी हुई टिकट है, अब इसको आप ही संभालो। मैं एक आदमी सिर्फ गांव में एक बार आकर के आपके बीच में वोट की अपील करके चला जाऊंगा। काम आपको करना है, चुनाव आपको लड़ना है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। रहा सवाल काम का, काम आप स्वयं अपने गांव पर ही देख लो। आपके गांव में जो जो भी विकास हुए हैं, वो विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हुए हैं। कांग्रेस के शासन में कोई कार्य नहीं हुए। एक बात और कहना चाहता हूं, वैसे आलोचना नहीं करनी चाहिए, पर मेरे सामने वाला उम्मीदवार जो है वो लोगों के देखा देख कहने लग गया कि कासनिया कहता है मेरी तो चलती नहीं, मेरी बहुत अच्छी तरह से चलती है। जहां चलानी होती है वहां बिल्कुल मुस्तैदी के साथ चलाता हूं और गलत काम के लिए नहीं चलाता हूं। तो भाई डूंगरराम जी, आप 3.5 साल तक मंत्री रहे हो, किसी व्यक्ति की थाने से साइकिल तक नहीं छुड़ाई, और वो व्यक्ति कहे कासनिया कहता है मेरी चलती नहीं। तुम्हारी कहां चली है? हमने तो 3.5 साल में कहीं नहीं देखी। छोटा मुंह बड़ी बात कर देना। मैं तो इस मौके पे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग मुझे मौका देंगे तो सूरतगढ़ का नाम विधानसभा के अंदर रोशन करूंगा, विकास करूंगा, हर मामले में पीछे नहीं रहूंगा, सूरतगढ़ को हर मामले में आगे ही रख के चलूंगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं।
एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, गांव के अंदर सारे लोग संगठित होकर के वोट डालें। अब की बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग सब संगठित होकर के वोट डालोगे, ये मैं भरोसा करके चल रहा हूं। दाल शिव ये ठोके हूं, हाथ खड़े करे दिखान कटे कटे डाल। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर चुनाव आपको लड़ना है, मैं तो एक निमित्त हूं। हर गांव में जाना पड़ेगा, समय कम मिला है, सामने वाले को तो 1 महीना हो गया। कुल मिलाकर अच्छी हवा है, आपके आशीर्वाद से चुनाव हमें कोई हरा नहीं सकता। बुजुर्गों के आशीर्वाद से चुनाव जनता जनार्दन अब से पहले रिजल्ट निकाले बैठी है और वो आपके सामने है। 4, 5 सर्वे हुई, उसमें अगर जनता का मन नहीं होता तो मेरा नाम क्यों लेते। तो मैं इस बात का भरोसा करके चलता हूं कि आप और हम सब मिलके लगेंगे तो विजय श्री हमें मिलेगी। इसी बात के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। 1-2 नारा लगाइयो, गलत तो मेरा यही काम गोप रहे हैं। अरे कोई न कोई रह गए, थर जान बोला है कि जाने कौन गया की कहते बोले, सब जाना है, पढ़े लिखे है। कुल मिलाकर मैं हर गांव के अंदर एक भाषण देता हूं कि चुनाव कोई एक कौम से नहीं लड़ा जा सकता। चुनाव 36 कौम को साथ लेकर के चलेंगे तब जाके विजय श्रेय मिलेगी। जातिवाद पर चुनाव नहीं होता। ये सब कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर ये जो कार्य है उचित नहीं है। सब लोग संगठित होकर लगे, कोई जाति हो, किसान की कोई जाति नहीं, किसान है किसान की जाति। तो आप और हम सब किसान हैं, मजदूर हैं, सब संगठित होकर के वोट दें। मैं आपकी दी हुई जो रोजी रोटी है उसके लात नहीं मारूंगा, उस पे खरा उतरूंगा, आपका बदला उतारने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, गांव-गांव जा रहे हो, किसको समर्थन मिल रहा है लोगों? देखिए, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां समर्थन नहीं मिले। शाम के समय एक गांव में कोई शराब पिए हुए 2-3 लड़के, वो भी सामने ग्रुप के सिखाए हुए, और कहीं भी कोई विरोध नहीं है। 70-80% वोट हमारे पक्ष में बोल रहे हैं।